Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो सभी को धन्यवाद। और जैसे कि हम देख रहे हैं फर्स्ट कैंटो 11th चैप्टर और 11वें अध्याय का शीर्षक है भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो इसको ही हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज 3 श्लोक कवर करेंगे, 10, 11 और 12। तो हम पहले श्लोक और अनुवाद रीड कर लेते और फिर प्रभुपाद जी क्या हमें बताना चाह रहे हैं वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। श्लोक इस प्रकार है। कथं वयं नाथ चिरोऽसि ते त्वयि, कथं वयं नाथ चिरोषिते त्वयि, प्रसन्नदृष्ट्या किल तापशोषणम्। प्रसन्नदृष्टाखिलतापशोषणम्। जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम्। जीवेम ते सुन्दरहासशोभितम्। अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। अपश्यमाना वदनं मनोहरम्। इति चोद्धृतवाच प्रजनां भक्तवत्सल। इति चोदीरिता वच प्रजनां भक्तवत्सल। शृण्वानु अनुग्रहं दृष्ट्य वीतनवं प्राविशत् परम्। इन्नानुहानुग्रहं दृष्ट्वा वितन्न प्रविशं पुराम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। श्लोक क्रमांक 11। मधुबोध दस्राहर कुर्णदका वृष्णिभिः। मधुभुजादशार्हाः कुकुरन्धकवृष्णिभिः। आत्मतुल्य बलिर्गुप्तां नागैर्भोगावतीम् इव। आत्मतुल्यबलिर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। तात्पर्य अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा करने के समान बलवान वृष्णि के वंशज भोज, मधु, दर्शार, अहम, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। श्लोक क्रमांक 12।
सर्वत्र सर्वविवह पुण्यवृक्षीलताश्रमैः सर्वोत सर्व विभव पुण्य वृक्षलताश्रमोऽयः उद्यानोपर्वानार्मैर्व्रतपद्माकरश्रियम् उद्यानो पर्वनारमयी वृत्त पद्माकर श्रियाम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के श्लोक में हम उसको एक कंटिन्यू कर रहे कि जो द्वारका वासी है, जब भगवान द्वारका के निकट आते हैं तो वहाँ के जो निवासी है, द्वारका के जो निवासी थे, वो फिर आगे बात बोलते हैं। तो आज के जो श्लोक में 11वें श्लोक 10वें श्लोक में प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे थे कि किस तरह जैसे कि हम देख रहे थे कि किस तरह द्वारका के जो निवासी है भगवान का स्वागत करते हैं। और जो द्वारका के जो निवासी थे वो भगवान को अलग अलग तरह से उपहार दे रहे थे। तो उसकी जो उपमा है प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे कि हम एक छोटा सा दिया सूर्य भगवान को कि जिस तरह हम ऑफर करते हैं, उसी तरह ये जो दिया है उसकी जो रोशनी है वो सूर्य भगवान से आती है। तो वह कंपैरिजन यहाँ पे प्रभुपाद जी कर रहे हैं। एग्जाम्पल एक उपमा के द्वारा करते हैं। और हमने ये काफी समय देखा था कि जब प्रभुपाद जी ने ये जो कंपैरिजन है, जो उपमा है, जैसे कि सूर्य के बारे में, सूर्य भगवान के बारे में, सूर्य मंडल, उनकी जो रोशनी है और वो जो सूर्य का जो ये रोशनी किस तरह है, और ये जो माया जो है, इग्नोरेंस, जैसा हम अंधकार जो बोलते हैं, उसको माया से वो प्रभुपाद जी कंपैरिजन करते हैं। और जब हम अंधकार में रहते हैं तब सूर्य भगवान हमें दिखते नहीं है। और प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये भी बताते हैं कि जब घने बादल जब आता है तभी हमें सूर्य की रोशनी और सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। तो वही उपमा अभी यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में देते हैं पपट में कि ये जो सूर्य और सूर्य का जो रोशनी है और ये जो बादल है, घने बादल, वो माया के समान है। तो वही उपमा यहाँ पे दे रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे कि भगवान कृष्ण के जो आकर्षण के ऊपर प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ लोग जैसे कि भगवान के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, कुछ लोग भगवान के प्रति कम आकर्षित होते हैं। उनके मतलब भक्तों के अपने जो मार्जन है, जैसे कि हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम जब मार्जन करते हैं, हमारे हृदय का जब मार्जन करते हैं, क्योंकि हमारे जो हृदय में इतना बड़ा मतलब धूल आईने के ऊपर जैसा धूल चढ़ा रहता है, उसी तरह हमारे हृदय में भी इतनी गंदगी भरी हुई है। तो हम जिस हिसाब से हम मार्जन करते जाएंगे, उसी हिसाब से हमें भगवान का दर्शन होगा और हम भगवान के प्रति आकर्षित होंगे। और हम लोग जैसे कि प्रैक्टिकली जब देखते हैं, जब हम भगवान के मंदिरों में भगवान के अल्टर के सामने रुकते हैं और जब पर्दा लगा हुआ रहता है, तो जो भक्त रहते हैं वो हमेशा भगवान का वेट करते रहते हैं, भगवान की दर्शन का वेट करते रहते हैं। और जब पर्दा खुलता है उस समय हमें भगवान का दर्शन होता है और भक्त कितने आनंदित होते हैं भगवान को देख के। तो ये क्या है, ये एक आकर्षण है भगवान के प्रति। तो हम जैसे कि कलयुग में हम किस तरह भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। एक तो है भगवान की जो अर्च विग्रह है, और दूसरा है भागवतम, श्रीमद् भागवतम। इनसे हम भगवान के बारे में जान सकते हैं और भगवान के प्रति आकर्षित हो सकते हैं। तो ये कलयुग में हमें ये है कि भगवान के अर्च विग्रह और भागवतम सुनकर हम भगवान के करीब जा सकते हैं। पर जो यहाँ पे जो सिनेरियो है कि द्वारकावासी के सामने स्वयं भगवान उपस्थित थे,
और जब भगवान उनसे दूर हुए थे तो उनके विरह के कारण वो बहुत निराश हो गए थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि जब जब भगवान उनको पता चला कि भगवान आ रहे हैं, जब भगवान की जो शंख शंख का ध्वनि उनको सुनाई दिया और तभी उनको जब पता चला कि भगवान आ रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो द्वारकावासी थे, ये छोटे-छोटे उपहार भगवान को दे रहे थे। और तो यही उपमा भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि ये जो अ, कि ये जो जैसे कि ये जो ऑफरिंग जो कर रहे हैं जो द्वारकावासी, तो एक उपमा देते हैं कि जो एक छोटा-सा दिया जब हम सूर्य के सामने रखते हैं, तो उसका जो तुलना है यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि हम जब गंगा स्नान करते हैं, तो हम गंगा का जल उठा के सिर्फ़ फिर से गंगा को ही अर्पित करते हैं। तो जो कुछ हमने मतलब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि भगवान भगवान क्या है, भोक्तारम यज्ञ सर्वसम सर्वलोक महेश्वरम। तो ये जो कुछ हम भगवान को ऑफर करते हैं, वो सब कुछ भगवान की प्रॉपर्टी है। और वो सब हमने भगवान से लिया है, हम फिर से भगवान को ही दे रहे हैं। जैसे कि हम गंगा स्नान करने जाते हैं, तो जो गंगा का जल है, सिर्फ़ उनको ही फिर से ऑफ़र करते हैं, गंगा को ही। उसी तरह जो कुछ हम ऑफ़र करते हैं, वो भगवान से लिया हुआ है और भगवान को ही ऑफ़र करते हैं। और और इसे भगवान एक्सेप्ट भी करते हैं। तो जैसे कि हाँ, वो क्यों एक्सेप्ट करते हैं कि भगवान ये देखते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, उनके अंदर जैसे कि प्रेम, भक्ति और भाव से वो जब ऑफ़र करते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जैसे कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं 9वें अध्याय के 26वें श्लोका में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तः प्रणश्यति तदहं भक्ति उपहरतम अश्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान वहाँ पे कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक भक्ति भाव से अगर कोई मुझे एक तुलसी का पत्ता या एक थोड़ा-सा फ्लावर या एक फ्रूट या थोड़ा-सा जल मुझे अर्पण करता है, वह मैं स्वीकार करता हूँ। तो यह इसके लिए भगवान का एक नाम है भावग्राही जनार्दना, मतलब भगवान भाव को देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि हमने क्या ऑफ़र किया है। और भगवान को इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। हम ये नहीं सोच सकते कि भगवान भगवान को इसकी कोई ज़रूरत है या भगवान कुछ हमसे एक्सपेक्ट करते हैं या भगवान इसी के सहारे है। क्योंकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि वह इस तीनों गुणों से ऊपर है। भले ही उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया हुआ है, पर वो तीनों गुणों से ऊपर है और वो कभी इससे अटैच नहीं होते। वो सिर्फ़ भगवान भक्त का भाव यहाँ पे देखते हैं। तो जैसे कि प्रभुपाद जी हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक जो बच्चा रहता है, बच्चा रहता है, वो क्या करता है कि अपने पिताजी के पैसे से ही कुछ खरीद के पिताजी को उपहार देता है। तभी पिताजी ये नहीं सोचता है कि ये जो खरीद के लाया है, वो मेरे पैसे से खरीद के और मुझे ही दे रहा है। वो ये नहीं देखते हैं। पिताजी ये वो जो बच्चे का जो फीलिंग्स है, उसको वो देखते हैं कि ना कितने मतलब प्यार से वो बच्चे ने मेरे बेटे ने मुझे उपहार दिया है। तो उसी तरह भगवान भी ऐसे ही होते हैं कि जब प्रेम पूर्वक जब कोई कुछ उपहार भगवान को भेंट करते हैं, तो भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज़ भक्त के अंदर वो भाव रहता है। उसकी वजह से भगवान उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वही हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान भी हमारी जो उपहार को एक्सेप्ट करते हैं, जब हम भाव से और प्रेम पूर्वक हम जब कोई उपहार हम भगवान को भेंट करते हैं। तो आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं 10वें श्लोक में कि ये जो द्वारकावासी भी थे, उनके पास भी सब कुछ था भगवान की कृपा से, पर फिर भी वो भगवान कृष्ण को उपहार दे रहे थे, सिर्फ़ अपना जो प्रेम है उसको व्यक्त करने के लिए और भगवान की जो स्माइल है उसको देखने के लिए वो उपहार वो भेंट कर रहे थे। और और प्रभुपाद जी आगे ये भी कहते हैं अपने तात्पर्य में कि ये जो जीव जो है, वो सूर्य के प्रकाश के समान है और भगवान कृष्ण वो सूर्य के समान है। और जो ये जो काले बादल है, ये जो काले बादल जो हम दिखाई देते हैं जब बारिश के समय में, तो वह एक माया के समान है और वो जब काले बादल आते हैं, तभी सूर्य और सूर्य की प्रकाश छुप जाता है।
पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य वहाँ पे है ही नहीं और वहाँ पे सूर्य का प्रकाश है ही नहीं है। सिर्फ वो टेम्पररी है, मतलब एक समय वो जो बादल जो रहता है तब तक ही वो सूर्य और सूर्य के प्रकाश दिखाई नहीं देता है। और जब वो बादल हट जाता है तब हमें वो सूर्य और सूर्य के प्रकाश दिखाई देता है। तो उसी तरह प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम शास्त्र का अध्ययन करते हैं और जब हम गुरु महाराज और हमारे जो आचार्य है उनके पद चिन्हों पर उनके जब पद चिन्हों पर हम चलते हैं दूर होगा और हमें भगवान कृष्ण दिखाई देंगे। और भगवान कृष्ण के प्रति जो आसक्ति है और जो आकर्षण है वो हो पाएगा जब ये जो काले बादल है ये हट जाएगा। और हम हमेशा इन द मॉर्निंग जब हम गुरुअष्टकम गाते हैं उस समय भी हम यही गाते हैं कि यस्या प्रसाद भगवत प्रसादो, यस्या प्रसाद नगदी कुतोपि ध्यायन्तु वंश यस्य सिद्धं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो हम उस समय भी यही कहते हैं कि सिर्फ गुरु और जो हमारे जो आचार्य है उनके माध्यम से ही हम भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और अ, और जो ये जो अंधकार रूपी अंधकार को हम हटा सकते हैं। तो यही प्रभुपाद जी अपने 10वें तात्पर्य में कहते हैं कि यही जो प्रोसेस है जिसको हम जब हम इसको पालन करेंगे और जब इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे तब जाके हम भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो पाएंगे। तो आगे 11वें श्लोक में प्रभुपाद जी हमें ये बताते हैं कि जैसे हम सभी अपने घरों को रक्षा करते हैं, हमारे महलों को रक्षा करते हैं, उसी तरह भगवान के द्वारा बसाई हुई इस द्वारका नगरी का रक्षा भी भगवान ने इसकी जो रक्षा है वो बहुत सुंदर ढंग से व्यवस्था यहाँ पे किया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो 11वें जो श्लोक से अभी हम देखेंगे कि ये जो द्वारका नगरी का जो भव्य विशेष यहाँ पे प्रारंभ होता है कि द्वारका नगरी किस तरह है और किस तरह वो दिखाई देता है, वह हम 11वें श्लोक से अभी आरंभ करेंगे। तो ये जो 11वें श्लोक में हम जब फर्स्ट श्लोक में हम ये देखते हैं कि द्वारका नगरी की रक्षा के विषय के बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे कि नागलोक की ये जो उपमा यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे, जैसे कि नागलोक की जो राजधानी है भोगवती ये नागों के द्वारा रक्षित होती है। उसी तरह जैसे कि हम देखते हैं कि जहाँ कहीं नाग बैठा हुआ रहता है और वो अपने अपने जो घर को रक्षा करता है तो वहां पे कोई जाता नहीं, कभी वहां पे कोई पैर रखता नहीं। उसी तरह ये जो द्वारका नगरी का जो रक्षा है वो भगवान कृष्ण की तरह बलवान जो वृष्णिजन है उसके द्वारा ये रक्षा किया जा रहा है। और जैसे कि हम यहाँ पे प्रभुपाद जी नाम लेते हैं कि जो भोजवंशी जो वृष्णियों के जो वंशज है, भगवान के जो वृष्णियों के वंशज है भोज, मधु, दर्शः, अहम, कुकुर, अंतक इत्यादि लोगों के द्वारा ये जो द्वारका नगरी का रक्षा हो रहा है। तो ऐसे तो द्वारका का एक और नाम क्या है, स्वर्ण द्वारक। जैसे सिर्फ द्वारका में सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्या है। और जैसे कि द्वारका मतलब द्वार का नाम है, द्वार मतलब दरवाजा और क मतलब जहाँ पे सिर्फ दरवाजे और दरवाजे है वो उसको कहते हैं कि द्वारका। और द्वारका में सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य है। तो उसकी जो रक्षा करने के लिए यहाँ पे 11वां जो श्लोक है उससे प्रारंभ हो रहा है कि उसका जो रक्षा है ये वृष्णियों के वंशज से हो रहा है। फिर आगे जो 12वां श्लोक है उसमें ये जो द्वारका नगरी के ऐश्वर्य के बारे में बताया जा रहा है कि वहां पे जो वहां पे ऋतु है, जैसे कि प्रोपा जी वर्णन करते हैं अपने तात्पर्य में कि वहां पे जो द्वारका में क्या है, अलग अलग फ्लावर्स के गार्डन है, अलग अलग फ्रूट्स के ट्री है।
और ऐसे कोई यूजलेस ट्री वहाँ पे, मतलब जो ट्री का कुछ मतलब कोई यूज नहीं है, वो वहाँ पे दिखाई नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ पुष्प फल के जो वृक्ष वहाँ पे दिखाई देते हैं। पर आज के समय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे यहाँ हम सिर्फ देखते हैं कि कहीं पे भी पुष्प और फल की वृक्ष नहीं है। सिर्फ जंगली पेड़ ही हम देख सकते हैं। पर द्वारका में ऐसा नहीं है। द्वारका में सिर्फ और सिर्फ फ्लावर्स, फ्रूट्स और सुंदर-सुंदर वृक्ष वहाँ पे पाए जाते हैं। जिससे क्या है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जहाँ वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है, मनोहरत होता है, प्लीजिंग होता है। और वहाँ के लोग इससे भी ज़्यादा भगवान कृष्ण का प्रेम वहाँ पे देखा जा सकता है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वृक्ष के बारे में बताते हैं। एक तो पवित्र वृक्ष और एक अपवित्र वृक्ष। उसमें डिफरेंस क्या है? जैसे कि हम अगर दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, तो हम काफ़ी जगह देखते हैं कि वहाँ पे जैसे कि ज़्यादातर जो जो रास्ते के ऊपर नीम का पेड़ होता है और आंवला का पेड़ होता है, आम के पेड़ होते हैं। इससे क्या होता है कि वातावरण हमेशा शुद्ध होत रहता है। और ये सब पवित्र वृक्ष है, जिसे हमें लगाना चाहिए सड़कों के किनारे। पर आज के समय में हम देखते हैं कि इससे इससे एक फ़ायदा ये भी होता है कि पहले के ज़माने में लोगों के पास मतलब आने-जाने के लिए कोई साधना नहीं होती थी। कोई लोग चल के जाते थे, कोई लोग बैलगाड़ी वग़ैरह यूज़ करते थे। उससे क्या होता था कि जो लॉन्ग टूर में जब जाते थे, लॉन्ग दूरियाँ जब करते थे, तो बीच में कभी वो लोग को रुकना पड़ता था। तो ये जो वृक्ष के जो फल है, इसको ही खा के वो लोग अपना जो सफ़र को आगे बढ़ाते थे। पर आज मतलब उस समय कोई भूखा नहीं रहता था, मगर जो लंबा-लंबा सफ़र भी करते थे, तो यही सब खाते थे। आम का फल, आम ले लिया, फिर आँवला ले लिया और जामुन के जो झाड़ वग़ैरह देखते थे हम। पर आज के समय में हम रास्तों के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो जंगली झाड़ देखते हैं, जो जंगल में पाया जाता है, वही झाड़ हम आज के समय में रास्ते के ऊपर देखते हैं। जैसे कि पहले के समय में जो गुरु जो रहते थे, वो अपने शिष्य को कहते थे कि जाओ जंगल में जाके लकड़ियाँ काट के लेके आओ। जिससे क्या होता था, ये जो ईंधन के लिए हम उसको उपयोग करते हैं। तो प्रभुपाद जी वो बोलते हैं कि आज के समय में हम यही सब वृक्ष हमारे जो जो किनारे में हम वही सब देखते हैं। और ये भी बताते हैं कि जो ऋतु है, जैसे कि जो द्वारकापुरी में जो ऋतु है, वह क्या रहता है कि जैसे कि अगर हम कंपैरिज़न में देखें आज के हमारे जो ऋतु है, वो ऋतु के अनुसार ही हम फल-फूल देख सकते हैं। मतलब एक वर्षा ऋतु हो गई, शरद ऋतु हो गई, तो अलग-अलग ऋतु में अलग-अलग हम प्रकृति के अलग-अलग उपहार को हम देख सकते हैं। बट द्वारका में ऐसा नहीं था। द्वारका में हर एक ऋतु में हर एक मतलब सभी तरह के हम फ्लावर, फूल वगैरह देख सकते हैं। तो ये कंपैरिज़न प्रभुपाद जी हमें अपने पॉपट में बताते हैं। और मतलब जो द्वारकापुरी थी वो पूरी तरह ऋतुओं में पूर्ण ऐश्वर्य से पूर्ण था। और आगे प्रभुपाद जी कहते थे कि कहते हैं अपने तात्पर्य में कि आजकल हम ज़्यादातर हम फैक्ट्रियों पर मतलब फैक्ट्रियों पर हम ज़्यादा निर्भर है। जैसे कि लोग देखते हैं कि ज़्यादा डिप्रेशन में गए हुए हैं, और क्योंकि वो मशीन से जुड़े हुए हैं। और और लोग इतना मतलब पहले के हम जो लोग देखते हैं या आज के समय में गाँव के लोगों को हम देखेंगे, वो जो बहुत प्रसन्न रहते हैं। पर वही हम जो सिटी के लोग को देखते हैं, तो वो उतना प्रसन्न प्रसन्न नहीं रहते, वो ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम गाँव के लोगों को देखेंगे, तो वो लोग आज के समय में क्या ज़्यादा गाय, मिट्टी, नदी, पहाड़, पर्वत, ये मतलब प्रकृति के साथ वो जुड़े हुए हैं। और उनके अंदर मतलब उतना मतलब इमोशंस, उनके अंदर ज़्यादा इमोशन आता है। और जैसे कि प्रभुपाद जी भी हमेशा कहते हैं कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। मतलब जितना हम सिंपली लाइफ जिएँगे, वही हम आज के समय में गाँव में देखते हैं कि मतलब वो परिवार को ज़्यादा समय देते हैं और अलग-अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और उनका हेल्थ भी अच्छा रहता है, वो हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं।
और इससे क्या होता है कि उनकी जो श्रद्धा है भगवान के प्रति और जो डिवोशनल लाइफ है वो ज़्यादा कर सकते हैं और ज़्यादा वो डिवोशनल लाइफ में अटैच रहते हैं, क्योंकि वातावरण ऐसा है गाँव में। पर हम जब शहर में आते हैं, तो शहर में हम एग्ज़ाम्पल हम ही हैं खुद एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम 12 घंटे काम करते हैं, मतलब सोने के लिए समय नहीं, खाने के लिए समय नहीं, परिवार के साथ बिताने के लिए समय नहीं। तो ये इससे क्या होता है कि लोग डिप्रेशन में ज़्यादा चले जाते हैं। आज के केस में यहाँ पे ज़्यादा हम देखते हैं कि ना कितने लोग मतलब डिप्रेशन में चले गए। तो ये किसके लिए होता है कि हम मतलब फैक्ट्री पर ज़्यादा निर्भर हुए हैं और प्रकृति के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते। तो हिजोलनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज एक बार बोल रहे थे कि एक बार वह प्रभुपाद जी के साथ जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी के साथ जा रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा उन्हें कि ये देखिए हमारे समय में कितने छोटी-छोटी फैक्ट्री होती थी और लोग उसी फैक्ट्रियों में मतलब वही जो अनाजों के फैक्ट्री इसमें वगैरह काम करके अपना जीवन वो गुज़ारते थे। पर आज के समय देखिए अभी हम देख रहे हैं कि ये ज़्यादातर फैक्ट्रियाँ ये जो गाड़ियों के जो टायर्स रिपेयर करने या टायर्स बनाने के पीछे पड़ा हुआ है। मतलब लोग इतना मतलब जो गाँव से वग़ैरह लोग आके अभी सिटी में बस गए और फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं और इतना ये हो गया कि सब जगह वातावरण क्या हो गया अभी अशुद्ध होने लग गया और लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसके वज़ह से लोग के अंदर वो जो आध्यात्मिक चेतना अभी बहुत कम हो चुकी है। तो वही प्रभुपाद जी हिज होलिनेस जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज को बता रहे थे कि क्यों लोग पीछे चलते जा रहे हैं। हालाँकि लग रहा है कि मतलब उन्नति कर रहे हैं, पर आध्यात्मिक स्तर पर देखेंगे तो उनकी जो चेतना है और नीचे वो होती जा रही है इसके वजह से। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यही बोलते हैं कि ये सब क्या है, ये सब एक उग्र कर्म है। अ जिसमें हम हमारी जो सभ्यता है, वो क्या फैक्ट्री की ओर बढ़ते जा रही है और जो मनुष्य की जो कोमल भावनाएँ हैं, वो सब विनष्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि ट्रैक्टर हम लोग ट्रैक्टर लेके आते हैं हल चलाने के लिए, मतलब अगर ये जो जोतना है हमें इसमें खेती वगैरह करना है तो हम ट्रैक्टर लेके आते हैं। पर हमें वो जो भावना है, वो जो इमोशन है, जैसे कि हम बैल पहले के समय में हम बैल से हम खेती-बाड़ी करते थे, वो जो इमोशन है वो नहीं रहा। जैसे कि जब ट्रैक्टर में हम जब खेती करते हैं, तो जो कीड़े-मकोड़े हैं, जो इसकी खेती के लिए जो उपयोग है, वो सब मर जाते हैं वो ट्रैक्टर से। पर उसकी वजह से क्या होता है कि जो इमोशन है वो नहीं होता है। पर ये जो बैल के साथ हम अभी वो सब अभी भूल चुके हैं, तो वही प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हम फैक्ट्री से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उसकी वजह से ये सब क्या है उग्र कर्म है। और और आगे प्रभुपाद जी एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल भी देते हैं कि आज के समय में इवन डॉक्टर्स भी वही बता रहे हैं लोगों को कि आप सब मतलब जहाँ पे ग्रीनरीज़ है, वहाँ पे जाके रहिए। जिससे क्या होगा कि आपका जो लाइफ है वो अच्छे से आप प्रगति कर पाएँगे और एटलीस्ट आप अपने लाइफ को तो अच्छे से रख पाएँगे। और उसमें भी लोग आज उग्र कर्म उसमें भी कर रहे हैं। मतलब लोग पैसे देके ऐसे सब मतलब हिल स्टेशन वगैरह घुमाते हैं। पर ये सब प्रकृति से आया हुआ है, सब भगवान ने दिया हुआ है, वो हम सब भूल चुके हैं। इसके लिए हम वहाँ पे भी रह के उग्र कर्म ही करते, बिकॉज़ हम वो भूल चुके हैं कि ये सब भगवान ने दिया हुआ है। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में अ, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। हाँ, प्रकृति पे निर्भर होना चाहिए और किस तरह हमें अपनी जो आध्यात्मिक चेतना को ऊपर उठाना चाहिए, वही हमें प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सरदेव प्रभु। आवाज आ रहा है? या प्रभु हरे हरे कृष्णा प्रभु। तो बहुत अच्छा क्लास था, बहुत डिटेल में बताया इसमें। तो
मतलब सब कुछ, मतलब जो तीनों श्लोक था बहुत उसका अच्छा पूरा विश्लेषण करके बता। थैंक यू सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, इतना सुंदर आपने समझाया। इतने कम समय में आपने 3 श्लोकों के बारे में बताया और इतना अच्छा, जैसे आपने भगवान के बारे में, जैसे हम सूर्य देव को एक दिया दिखाते हैं वैसे भगवान के लिए सेवा करने का आपने उत्साह बढ़ाया है। जैसे भगवान को भावग्राही जनार्दन बता के, और अंत में जैसे आपने ये जो प्रकृति और जो ये भौतिक शोषण है उसके बारे में समझा के बहुत अच्छा एक सुबह सुबह मार्गदर्शन दिया। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम आपको और सभी भक्तों को। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सर्वदेव गिरिधर प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द वंडरफुल लेक्चर। और जैसे अभी आप बता रहे थे कि इमोशंस, तो लाइक गांव में अभी भी जो पहले जनरेशन लोग हैं वो उठते ही पहले जो है भूमि देवी को ऐसा नमस्कार करते हैं और फिर उठते हैं, मतलब उनके ऊपर वो चलने वाले हैं। तो जैसे आपने बताया कि कल या परसों हम लोगों ने अर्थ नेचर्स डे कुछ मनाया, अर्थ डे। तो वही भूमि देवी को हम अपना माँ बोलते हैं, धरती माँ। तो अभी ट्रैक्टर मतलब जब यूज सब होता है, मतलब एकदम किस तरह से वो हैवी मशीनरी हम लोग पेनेट्रेट करते हैं भूमि देवी के अंदर। मतलब आपने जो कहा सही, मतलब इमोशंस नहीं है। हमको लगता है खाली एक पत्थर का या फिर एक लैंड, नॉर्मल लैंड है। तो जैसे पहले के लोग धरती माँ या भूमि देवी, वो इमोशंस नहीं है। और वो इमोशन ना होने के कारण हम बहुत ही ज्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। हम सब चीज अपनी भोग के लिए देख रहे हैं। एंड वो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। वी आर टोटली, मतलब इमोशन है नहीं। जहाँ पे मेरे को भोग करना है फिर मुझे करना है, फिर देयर इज नो इमोशंस। इसकी वजह से अपनी संस्कृति इतनी ये हो रही है। हरे कृष्णा, वो बहुत अच्छा क्लास था आपका। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू सो मच सूरत माता प्रभु जी। हरे कृष्णा जीवपान प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा वृषप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, सर्वदेव गिधारी प्रभु की जय। प्रभु आज आपका क्लास बहुत अच्छा था, हमेशा होता है। पर आज जो आप पॉइंट्स बोल रहे थे ना, तो हमारा खुद का भी एक दो एक्सपीरियंस जैसे होता है। जैसे हमने वो बच्चे की गिफ्ट वाला आपने बताया, तो हमने भी कहीं वो एग्जाम्पल दिया था। तो वो माता जी जो लेडी थी वो दामोदर आरती में गए थे, तभी ये एग्जाम्पल है। तो वो बहुत इमोशनल हो गई थी। फिर जैसे आपने दूसरे सब गाँव का और सबका जो बता रहे थे, जो पॉइंट्स है ना, तो आँखों के सामने ऐसा हो रहा था कि उनकी जो लाइफ होती है, जैसे हमने अभी मायापुर धाम में भी देखा है, या हम वृंदावन जाते हैं, या कई जगह पे कितनी ऐसी बातें हैं जो मतलब हम देखते हैं। तो आज जो भी पॉइंट्स आप बता रहे थे गाँव की लाइफ का और सबका जो भी, वो सब सामने आ रहा था। तो प्रभु बहुत अच्छा क्लास था और आपने थोड़े टाइम में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड आज मैं स्पेशल आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आज मेरी और उद्धव प्रेस प्रभु की 29th वेडिंग एनिवर्सरी है। तो हम चाहेंगे कि आप सबका प्यार, ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स हमारे साथ हमेशा रहे। आज भी मिले और हमेशा मिलता रहे, कि हम भक्ति में खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़े। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे लिए प्रेयर ज़रूर कीजिएगा। हरे कृष्णा। या माता जी, थैंक यू। या माता, यस प्रभु। बोला आज तो पार्टी का दिन है फिर आज हम लोग आई एम अच्छे रेडी प्रभु। जिसको हाँ। मीरा रोड टेम्पल में आना है वो वहाँ पे आ जाए, जिसको जूहू टेम्पल में है वहाँ पे आ जाए। आज तो हमारा वो सूतक और सब भी उतर गया है, तो जहाँ बोलेंगे नमस्कार, मेनी पार्टी। हैप्पी रिटर्न्स। थैंक यू माता, आपके ब्लेसिंग्स चाहिए माता जी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। या हम लोग ऐसे प्रे करेंगे कि प्रभु माता जी
दोनों मिलकर ऐसे ही अच्छा भक्ति में आगे बढ़े और भक्तों की सेवा करते रहें। तो वही प्रे करेंगे हम लोग आज माता जी और प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा।